अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। वादिय तिराह को वहां पर जो ऑपरेशन है उन मामलात को लेकर विफाकी हुकूमत कह रही है, न नकल मकानी का कहा, ना कोई ऐसी सूरत हाल है, लेकिन सूबाई हुकूमत मुसलसल जिरगा बुलाने की बात कर रही है। आज शफी जान साहब ने खत जो है वो अता तारड़ साहब को लिखा और कहा कि वो जो नोटिफिकेशन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का था वो आर्जी इंतजामात को लेकर था, किसी खास सिक्योरिटी सूरत हाल से ना जोड़ा जाए। अब मसला ये है कि दहशत गर्दी के हवाले से जो पहले भी बात करते हैं, कौमी मसला है। अब कौमी अगर मसला है तो उसको कौमी सतह के ऊपर ही हैंडल किया जा सकता है। अब इस सारी तनकीद से या एक दूसरे के ऊपर जो ब्लेम गेम की जा रही है, इससे क्या हासिल वसूल होगा? फिर सोहेल आफरीदी जिस जिरगे की बात कर रहे हैं, पहले वाले जिरगे का क्या बनेगा? ये एक तो मामला है। दूसरा, आपने देखा कि कराची के अंदर जो गुल प्लाजा का वाकया पेश आया, उस पर इंसानी जानों का नुकसान हुआ। ज़ाहिर है पूरा मुल्क उसके ऊपर रंजीदा था। एमके के रहनुमा कहते हैं जी हमारी सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली गई है, सिंध हुकूमत ने वो सिक्योरिटी आया तनकीद के ऊपर वापस ली है, या कोई और वजूहात हैं। फिर उससे हटकर जो इस वक्त मुज़ाकरात का एक अमल है वो आगे कैसे बढ़ेगा? अडियाला के बाहर फिर वही सूरत हाल, मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। सोहेल अफरीदी कह रहे जी जुमेरात को जाएंगे। आज भी हमने ये देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के या दीगर जगहों से जो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उसी तरह से मुलाकातों के सिलसिले को लेकर आज भी एहतजाज करते हुए हमें दिखाई दिए हैं। ये सब जब हो रहा है तो फिर 8 फरवरी को लेकर जो अपोजिशन की कॉल है, क्या उस कॉल को लेकर ये सिर्फ कॉल की हद तक है, कहने की हद तक है, या ग्राउंड के ऊपर भी वो तैयारी भी है और वो हमें नजर भी आएगा? जो वो बात कर रहे हैं, क्या वो शटर डाउन और पहिया जाम करवाने में कामयाब होते हैं, या जो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, कोई इनकी बात को सुन नहीं रहा, लोग जो हैं वो बसंत मनाएंगे खासकर लाहौर के अंदर, और कोई परेशानी की बात नहीं है? इन तमाम मौजूआत के ऊपर हमने बात करनी है और अपने दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद है, उनको तारुफ करवाता हूं। मुस्लिम लीग नून से शुमाइला राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शुमाइला साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद खान न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। न्याजी साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। आगाज जरा शुमाइला राना साहब से करते हैं। शुमाइला साहब, ये कौमी मसला है दहशत गर्दी का और विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। यूं लग रहा है कि विफाकी हुकूमत भी इस मामले को लेकर प्रेशराइज करना चाह रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी अपने तौर के ऊपर उस मामले को स्ट्राइक बैक कर रही है, या कम अज कम वो तासुर दे रहे हैं कि ये सारे का सारा जो मलबा है वो खैबर पख्तूनख्वा नहीं, विफाकी हुकूमत के ऊपर आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। उमर, बात यह है कि हम समझते हैं कि जब से ये मसाइल जो हैं वो सर उठाए हुए हैं, आपको इनकी जो बदलती क़यादत है, जो सीएम साहब बदले, पहले गंडापुर साहब थे, उसके बाद अफरीदी साहब आए, तो हमने इनको एक ही बात पे ज़ोर दिया कि प्लीज़ अपनी गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दें, आप वफाक के साथ बैठें और आप दहशत गर्दी के मामले के ऊपर आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारा इनके साथ एक ही ये मुतालबा था। इसी की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनको सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां भिजवाई। हमने इनको बारहा बार खतूत लिखे कि आप आएँ और हमारे साथ बैठकर इसके ऊपर कोई लाया अमल करें। फिर आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब ने अपने एक हालिया उन्होंने अपने उस पे इंटरव्यू में भी और फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कहा था कि आप लोग दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए वफाक अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, तमाम सूबों के वज़राए आला को इसमें अपना हिस्सा डालना होगा। तो आप तमाम जो वज़राए आला हैं उन्होंने एक पेज के ऊपर दहशत गर्दी के मामले पे अपनी जो आरा से जो है वो आगाही दी, हिकमत अमली बनाई, लेकिन इनका वफाक के साथ बिल्कुल अटैचमेंट नहीं थी। दूसरी तरफ आ जाएं कि अब जो वादी तेरह में ये जो ऑपरेशन और इसकी जो बातें हो रही हैं, नकल मकानी की हो रही हैं, अब मामला ये है कि जब वहाँ के मुशरान जो हैं, मिशर्स जो हैं, जो वहाँ के कबायली जिरगा के जो बड़े हैं, उन लोगों ने जब इनके ऊपर प्रेशर दिया तो अब ये ना इस घर के रहे हैं ना इस घर के रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि अपनी ये वो नालायकी जो है वो वफाकी हुकूमत पे डाल दें ताकि अवाम ये समझे कि हम इनखला चाहते हैं, हम वहाँ पे ऑपरेशन चाह रहे हैं, या हम उनके ऊपर जुल्म या ज्यादती करना चाह रहे हैं जो लोग मुलव्विस भी नहीं हैं। मैं ये समझती हूँ कि दहशत गर्दी एक बड़ा वसी एक सब्जेक्ट बन चुका है जिसके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ आपको काम करना होगा। और दूसरी बात यह है कि ना तो जब ज़िलाई हुकूमत और जो आपकी जो मिशर्स हैं, उनके जो मुकामी जरगा वाले जो लोग हैं, अमायदीन हैं, जरगा के लिए अमायदीन हैं, उनका जब ये
चार्टर जो है वो साइन हुआ था तो वो हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल हुई थी उनको। ये ऐसा ठीक। मुमकिन नहीं है कि वो जो अमायदीन है, लोकल अमायदीन है और ज़िलाई हुकूमत कोई भी आप साइन करते हैं पेपर ऑफ जो पीस ऑफ पेपर है और उसकी इंतज़ामिया जो है ज़िलाई इंतज़ामिया के साथ करते हैं तो हुकूमत बेखबर होती है, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल मगर ठीक है। आपको यहाँ आपका पे पॉइंट ये ऑफ व्यू देखना ये है होगा। कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो बिल्कुल ऑन बोर्ड और उसके अंदर इन्वॉल्व है। नाजी साहब, पहले आपके ऊपर इल्जाम ये है कि तहरीक इंसाफ कोई क्लियर पोजीशन नहीं लेती दहशतगर्दी को लेकर, हत्ता कि ये भी कहा गया कि आप सिंपथाइजर हैं कहीं ना कहीं उन तंजीमों के। अब ये जो मामला है इसको लेकर किया जा रहा है कि पीटीआई तो इस पे पॉलिटिक्स कर रही है, इसके साथ प्ले कर रही है पॉलिटिकली, एक ऐसा मसला जो कौमी मसला है। ये क्यों इल्जाम तहरीक इंसाफ के ऊपर है और आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्र दराज पाकिस्तान की सॉवरेंटी हो, पाकिस्तान का दिफा हो। कोई ख्वाब में भी सोचे कि वो पाकिस्तान की सॉवरेंटी के साथ पाकिस्तान के दिफा के ऊपर कंप्रोमाइज हो और दहशतगर्दी को सपोर्ट करे, वो पाकिस्तानी नहीं कहला सकता। ये मेरा ईमान है, ये ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है। हम समझते हैं कि देखिए, केपी गवर्नमेंट जो कहना चाह रही है, जो लोग समझ नहीं पा रहे, केपी गवर्नमेंट कहती है कि आप कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, टारगेटेड करना चाहते हैं या कोई और करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसलिए वो कहते हैं कि हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, वहां के एल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, पब्लिक रैप को ऑन बोर्ड लिया जाए, केपी गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए। इसीलिए तो आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले तकरीबन 1-2 माह तो हो चुके हैं, कौमी जरगा बुलाया गया और असेंबली के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स और एल्डर्स को बुलाया गया, वहां से तजावीज ली गई और वो तजावीज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और को अरसाल भी की गई कि इन नुकात की रोशनी में दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी एक्शन है वो एतमाद में लिया जाए, या इन नुकात के ऊपर अगर आप अमल दरामद करते हैं तो हम इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो है वो मौसर तरीका कार इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हमारी समझ से बालातर है कि ना नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो ठीक। 20 नुकाती था उस पे अमल कर सकी है, ना अमल करवाना चाह रही है और ना बेहतर तरीके के साथ केपी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में है। ये बदकिस्मती है, जहां इतना बड़ा सवाल हो, जिंदगियों का सवाल हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, तो उसमें इतना बड़ा मैं समझता हूँ गैप नहीं होना चाहिए था। ये मेरी नजर में तो जो है फेडरल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करने से कासिर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राना साहब, मुझे ये बताइए कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि वाकई आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरह आपने खुद हवाला दिया, जी हमने वो मीटिंग बुलाई थी तो उसमें चीफ मिनिस्टर आए नहीं थे, क्या मसला है कि एक और एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया जाए या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया जाए, या विफाकी हुकूमत को वैसे ही कोई मुलाकात का एक एहतमाम करके कम से कम आपकी तरफ से तासुर आए कि चले अगर कहीं कुछ हुआ भी है या आपका कोई गिला शिकवा समझ लें तो इसका हल निकाला जा सकता है। अगर दोनों अपनी इन पोजीशंस के ऊपर रहेंगे, फेडरल गवर्नमेंट अपनी जगह पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी जगह पे, एट द एंड तो लोग सफर करेंगे। वो तो नहीं ये देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है या विफाकी हुकूमत है, वो तो कहेंगे बस एट द एंड हम इसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं। देखिए, दहशतगर्दी जो है वो बड़ा अहम टॉपिक है और मैं समझती हूँ कि रियासत की अव्वल ज़िम्मेदारी जो है हुकूमत और रियासत की, वो लोगों की जान माल की हिफाजत करना है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हो या कहीं की जो हुकूमतें हों। मकसद कहने का ये है कि हम यहाँ पे अब इनकी कोई क्या कहते हैं, अब इनकी कोई पार्टी करें या इनको खाने का अरेंज करें कि ये लोग आकर बैठें। इनको ये सियासी अवामी लीडर कैसे बन सकते हैं? इनको अवाम के मसाइल का ही अंदाज़ा नहीं है। ये लोग आए रोज़ आकर अडयाला जेल के बाहर बैठ जाते हैं। इनको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की सिचुएशन समझ ही नहीं आती, इनको गवर्नेंस करनी नहीं आती। इनका सूबा बदतरीन जो शदीद किस्म के तालीमी बहरान में से दो चार है। इनकी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, खसारे में जा रही हैं, तलबा का जो फ्यूचर है वो दाव पे लगा हुआ है। इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ना किसी की जान की, ना माल की, ना तालीम की, किसी भी चीज़ की। सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं इंतशार फैले, दंगा फसाद हो, सोटा डंडा चले और इनके मुतालबात पूरे होते हैं।
और इनको हुकूमत मिलती रहे। भाई हुकूमत मिलने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको अपने एक्ट से वाज़ह करना पड़ेगा कि आप जमहूरी सोच के लोग हैं। आप अपने आप को जमहूरी कहते रहें, आपका अमल जमहूरी नहीं होगा तो आपको कौन जमहूरियत पसंद कहेगा। आज भी आप जो हैं अपने आप की बातों में, आपकी तकारीर में जो स्मेल आती है वो धमकी की आती है, वो इंतशार की आती है, वो इंस्टिगेट की आती है, इदारों के खिलाफ आती है। ऐसे सियासत होती है? ऐसे तो कोई सियासत नहीं करता। आपको ऐसे कौन कबूल करेगा? आप अपनी बची कुची साख बहाल करने के लिए सिस्टम का साथ दें। आपने अगर दहशतगर्दी में वफाक का साथ ना दिया तो अवाम आपको कभी माफ नहीं करेगी। हम तो आपको माफ कर देंगे, लेकिन आपके अपने लोग आपको माफ नहीं करेंगे और आइंदा आपको वोट भी नहीं करेंगे। आप जाएं, सानिया 9 मई के बाद आपकी अवाम में जीरो जो है वो से हो गई है। आप कहते हैं अवामी हमायत हमें हासिल है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को जमहूरी रवैयों के साथ अब मिच्योर पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर आना चाहिए। आपको अब प्री मिच्योर जो बेबीज हैं ना, उनकी तरह सियासत नहीं करनी चाहिए। अब आप मिच्योर हो गए, आपको भी जो है ना वो डंडे सोटों की और समझ आ जानी चाहिए सिस्टम की कि सियासत जो है वो इतना आसान खेल नहीं है। वेरी राइट। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेन धारे में सिस्टम के साथ न्याजी साहब, जब से सोहेल खान आफरीदी चीफ मिनिस्टर आए हैं, यूं लग रहा है कि तहरीक इंसाफ में जरा जो नरम बात करने वाले लोग हैं वो कहीं बहुत पीछे चले गए हैं। अब तहरीक इंसाफ में वो जो राना साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया डंडे सोटे, अब लगता है कि डोमिनेट तहरीक इंसाफ को वही कर रहा है कि बस जो भी है अब तसादुम है या कम से कम अग्रेसिवनेस की तरफ ही जाएंगे। उम्र दराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, थारसस पे, डिबेट पे और प्रोग्रेसिव सोच पे मुश्तमिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज चारों सूबों के अंदर है, जीबी और आज़ाद कश्मीर में है। आज पीडीएम के जो धड़े में कह लूं, धड़े जो हैं वो एक रीजनल पार्टी बढ़ चुके हैं। बावजूद ये कि इलेक्शन तो ठीक है, उन्होंने जैसे मैनेज कर लिया, लेकिन वो आप सब पूरे जानते हैं कि कैसे हुआ और किस तरह हुआ। अगर आज भी फेयर एंड फ्री जो है इलेक्शन होता है तो सबको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट आना है। 200 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 में भी जीती हैं और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा क्या एतमाद है। और रह गई दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि 9 मई की जो बेनिफिशरी है ये पीडीएम की गवर्नमेंट है। हम वो लोग हैं जो कभी भी ये नहीं सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसे काम करें और जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। इसलिए तो हम बारहा कह चुके हैं कि आप कमीशन बनाएं और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका कला कमा करना चाहिए हमें, ताकि ये भी हमें भी मालूम हो सके कि कौन इन्वॉल्व है और कौन नहीं है। तो बारहा हमारे कहने के बावजूद ये काम नहीं हुआ। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज स्ट्रगल कर रही है वो जमहूरियत के लिए कर रहा है, वो आज़ाद मीडिया के लिए कर रही है, वो आज़ाद अदलिया के लिए कर रही है और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के लिए कर रही है। जिनका जो एजेंडा है वो सिर्फ अपने लिए है, अपने कारोबार को, अपनी हुकूमत को जिस तरीके के साथ उन्होंने हासिल किया उसको दवाम देना है। वो तो ना लोगों का सोच रही है, ना मईशत का सोच रही है और ना ही वो गरीब किसानों का सोच रही है, बल्कि आज महंगाई की सतह, बेरोजगारी की सतह, गुर्बत की सतह और आप सोचें कि पाकिस्तान आईएमएफ के साथ जो मुआहदा है वो उसके नतीजे में जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने और इवन एसआईएफसी ने क्या कहा है कि ये जो सियासी निज़ाम है ये अपना इसने कोलैप्स कर दिया है आपके मुआशी निज़ाम को, ये डिलीवर ही नहीं कर सकता। इससे बड़ी क्या चार्जशीट होगी। बिल्कुल ठीक। डिस्कशन का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक।